Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you all are fine. Today we are going to discuss the exercise question number 1.7 of class 9th chemistry numerical problem. Calculate the mass in gram. हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.7 ये कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड आउट द मास. हमारे पास मोल्स भी गिवन है, मोलर मास भी गिवन है. क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट वीडियोस में जो आपको लास्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया था उसमें डिटेल से बता दिया था कि हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व आउट कर सकते हैं. एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी मैंने बता दिया था, दोबारा बता देता हूँ. एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स. स्मॉल एम हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ एलिमेंट जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा. कैपिटल एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको हम नंबर ऑफ एटम्स भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स. जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा वो हम उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे. ये आपको आगे न्यूमेरिकल्स में मैं बताऊंगा. हमारे पास कैपिटल एम क्या है? मोलर मास. और एन ने हमारे पास हमें पता है एवोगैड्रोस नंबर हैं जो हमारे पास जिसकी वैल्यू फिक्स होती है. अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट ये था कि वी हैव टू फाइंड आउट द मास, कैलकुलेट द मास इन ग्राम. 1.2 मोल्स ऑफ के. गिवन डाटा लिखते हैं. हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या है? नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से, स्मॉल एन से. नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या है? नज़र आ रहे हैं 1.2 मोल्स. अब हमने मोलर मास निकालना है पोटेशियम का. के पोटेशियम को कहते हैं. मोलर मास ऑफ पोटेशियम इज, हमें पता है, ये हमने याद रखना है. मोलर मास ऑफ के, मोलर मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं. 39 हमारे पास होता है. वी हैव टू फाइंड आउट द मास. टू फाइंड, हमने क्या फाइंड करना है? मास फाइंड करना है स्टूडेंट्स. सॉल्यूशन. अब ये 3 फार्मूलाज हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला पुट अप होगा? तो आइए हम 1 बाय 1 करके सारे फार्मूलाज को देखते हैं. सबसे पहले इस फार्मूले में आ जाते हैं. अब जब भी फार्मूला अप्लाई होता है तो हमने ये देखना है कि हमारे पास 4 चीज़ें हैं फार्मूले में. 3 चीज़ें होंगी तो 4th वन हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अब इस केस में देखते हैं हमने क्या फाइंड करना है? मास. तो हम मास के ऊपर ये कर देते हैं क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड आउट करना है. ये हमारे पास गिवन नहीं है. मोलर मास गिवन है, यस. एन हमारे पास गिवन है, नहीं. इट्स मीन 2 चीज़ें तो हमारे पास हैं नहीं, ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता. अब इस फार्मूला में आते हैं. यह फार्मूला तो अप्लाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे पास मास तो इसमें है ही नहीं. जो चीज़ गिवन ही नहीं है तो हमारे पास फार्मूला कैसे अप्लाई होगा? ये भी कैंसिल कर दिया. अब इस पे आते हैं. नंबर ऑफ मोल्स हैं, यस. मोलर मास है हमारे पास, यस. मास हमने फाइंड करना है. 3 चीज़ें थी हमारे पास, 2 गिवन है तो 3rd हम फाइंड आउट कर सकते हैं. इट्स मीन ये फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई होगा. स्मॉल एन एम डिवाइड बाय कैपिटल एम. इट्स मीन स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, वो मैंने आपको बताया हुआ है. स्मॉल एम क्या है? मास है. कैपिटल एम क्या है? मोलर मास. अब जस्ट वैल्यूज पुट अप करते हैं. एन हमारे पास क्या है? 1.2 मोल्स, ये मैंने लिख दिया. मास फाइंड आउट करना है. मोलर मास हमारे पास पोटेशियम का क्या है? 39. अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा. तो हम 1.2 को जब 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा. अब हम 1.2 को 39 से मल्टीप्लाई करते हैं. 1.2 मल्टीप्लाई बाय 39 तो हमारे पास आ गया 46.8. अब हम मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम. तो मैंने यहाँ पे ग्राम लिख दिया है. मास हमारे पास आ गया. स्टूडेंट्स अगेन सुन लो, बहुत इजी से क्वेश्चन है. हमने मास फाइंड आउट करना था. हमारे पास मोल्स भी गिवन थे, मोलर मास भी हमने फाइंड आउट कर लिया था. ये भी मैंने बता दिया कौन सा फार्मूला अप्लाई हुआ है. ये वाला फार्मूला अप्लाई हुआ है और क्यों हुआ है उसकी भी रीज़न बताई है. मास हमने फाइंड आउट करना था. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास. जस्ट हमने वैल्यूज पुट अप की है. नंबर ऑफ मोल्स इस केस में क्या थे? 1.2. मास फाइंड आउट करना था. मोलर मास हमारे पास क्या था? 39. क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, 46.8 आया है. अब मास का यूनिट हमारे पास क्या है? ग्राम. तो मैंने क्या पुटअप कर दिया? ग्राम. तो हमारे पास ग्राम आ गया.
स्टूडेंट्स हमारे पास बी पार्ट है, कैलकुलेट द मास इन ग्राम का बी पार्ट है 75 मोल्स ऑफ H2। हमारे पास गिवन डाटा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है 75। सबसे पहले आप गिवन डाटा लिख लिया करो, आपको पता चल जाता है जो चीज़ न्यूमेरिकल में मौजूद है। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 75। अब मोलर मास हाइड्रोजन गैस का हमने निकालना है, मोलर मास ऑफ H2। तो हमारे पास H का हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है, तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं, तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 स्टूडेंट इसलिए किया, हाइड्रोजन का मोलर मास हमारे पास कह रहा हूँ एटॉमिक मास 1 है, तो कितने हाइड्रोजन हैं 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हैं, तो मैंने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2। अगेन सुन लो कि H2 था हमारे पास, इट्स मीन हाइड्रोजन के कितने एटम हैं 2। एटॉमिक मास हमारे पास हाइड्रोजन का क्या है 1, जब मैंने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 2, ये हमारे पास मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या आ गया 2। अब टू फाइंड वी हैव टू फाइंड आउट मास, हमने मास फाइंड आउट करना है। मास को रिप्रेजेंट करते हैं से सॉल्यूशन, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। अगेन सुन लो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताया था, ये फार्मूला हमारे पास मास फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क, इट्स मीन मास हमारे पास गिवन नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स भी गिवन नहीं है, इनमें से कोई भी चीज़, ये भी 2 चीज़ें गिवन नहीं है, तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। फार्मूला अप्लाई होने के लिए हमारे पास 4 चीज़ें हों, जैसे इस केस में 3 हमारे पास गिवन हों, 4th वन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस केस में ये फार्मूला इसलिए अप्लाई नहीं होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास मास फाइंड करना था, तो मास हमारे पास m, तो इसमें है ही नहीं स्मॉल m। ये फार्मूला इसलिए अप्लाई होगा क्योंकि हमारे पास मास फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास गिवन है, मोलर मास भी हाइड्रोजन गैस का गिवन है, जस्ट वैल्यूज पुट अप करें हमारे पास आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 75, मास हमने फाइंड आउट करना है, मोलर मास हाइड्रोजन का क्या है 2। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 75 को 2 से, तो हमें पता है 75 मल्टीप्लाई बाय 2 150, मास का यूनिट क्या है ग्राम, तो 150 ग्राम हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 1.7 के सी पार्ट की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1.7 का, कैलकुलेट द मास इन ग्राम हमने फाइंड करना है। सी पार्ट है 0.25 मोल्स ऑफ स्टीम। तो गिवन डाटा नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन हैं 0.25। अब हमने क्या फाइंड करना है, मोलर मास इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में जब हम वैल्यूज़ पुट अप करेंगे तो मोलर मास है, तो मोलर मास ऑफ स्टीम, हमारे पास स्टीम क्या होता है बेसिकली वाटर होता है, मोलर मास ऑफ H2O। तो हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम हैं 2, सम ऑफ एटॉमिक मास होता है हमारे पास मोलर मास, तो हाइड्रोजन 2 है 2। अब हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इसलिए किया क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स 2 थे, तो 2 को 1 से इसलिए मल्टीप्लाई किए, 1 इसका एटॉमिक मास है। सम ऑफ एटॉमिक मास हमारे पास क्या देते हैं मोलर मास, बीच में प्लस इसलिए आ जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक मास क्या 16, जब हम 2 + 16 हमारे पास मोलर मास क्या आ गया स्टूडेंट्स 18 आ गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना था, मास टू फाइंड, मैंने लिख दिया मास। अब फार्मूला कौन सा पुट अप होगा, नंबर ऑफ मोल्स मास डिवाइड बाय मोलर मास। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं 0.25 मोल्स, तो 0.25 मास हमने फाइंड आउट करना है, मोलर मास हमारे पास क्या है 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 0.25 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू मास। जब हम 0.25 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 18, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.5 लिख दिया, और मास का यूनिट क्या होता है ग्राम, तो ये हमने ग्राम लिख दिया। बहुत इजी सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 1.7 के पार्ट डी की तरफ जाते हैं। डी पार्ट हमारे पास स्टूडेंट हैं 1.7 का, हमने फाइंड मास करना है। डी पार्ट में है 1.05 मोल्स ऑफ, ये हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है। अब गिवन डाटा हमारे पास क्या है, गिवन डाटा नंबर ऑफ मोल्स
बहुत इजी से न्यूमेरिकल्स हैं, जस्ट फार्मूला ये है, पुट अप हो रहा है। पिछले केस में भी नंबर ऑफ मोल्स, इस केस में ये हुआ है कि हमारे पास रीअरेंज ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, मास आ गया। पिछले केस में ये फाइंड आउट करना था 1.6 में, जस्ट फार्मूला पुट अप हुआ है फर्स्ट वाला और आंसर आ गया। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं? 1.05 मोल्स। ये क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो स्टूडेंट्स गौर से सुनना। मोलर मास हमारे पास इसका क्या है? CuSO4 5H2O। अब ये मोलर मास हम फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ मोलर मास इसका, CuSO4 × 5H2O। सबसे पहले हमारे पास कॉपर है, कॉपर का हमारे पास एटॉमिक मास क्या होता है स्टूडेंट्स? 63.5। बीच में प्लस करना है तो ये मैं प्लस कर रहा हूँ। सल्फ़र है, सल्फ़र का हमारे पास क्या है? 32। अब ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक मास स्टूडेंट्स होता है 16, तो 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। इट्स मीन प्लस मल्टीप्लाई किससे करूँगा? 4 × 16। स्टूडेंट्स ये अगेन सुन लो, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, ये 4 को मैंने ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? ऑक्सीजन के हमारे पास 4 एटम हैं, तो 4 को मैंने 16 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास एटॉमिक मास ऑक्सीजन के क्या होता है? 16। अब ये हमारे पास प्लस इसलिए डाला है क्योंकि हमारे पास जब सम ऑफ एटॉमिक मास करते हैं एक एलिमेंट का, उसके बाद प्लस डालते हैं। ये इन्होंने 5 को मल्टीप्लाई करना था, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला डॉट डाला है। हम यहाँ पे प्लस इसलिए डालेंगे क्योंकि सम ऑफ एटॉमिक मास होता है, जब भी एक एलिमेंट का एटॉमिक मास आपने लिख लिया तो आगे प्लस डालते हैं। इट्स मीन 5 हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इट्स मीन ये 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, और ये 5 ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। स्टूडेंट्स अगेन सुन लो, जब मैंने यहाँ पे सबसे पहले इसका मास डाला है एटॉमिक मास 63.5, सल्फ़र का डाला है 32, ऑक्सीजन का मैंने क्या डाला है? 16। एटॉमिक मास था, कितने एटम्स थे? 4, तो मैंने 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया है हमारे पास। अब यहाँ पे प्लस इसलिए डाला है क्योंकि सम ऑफ एटॉमिक मास होता है, यहाँ पे प्लस आया है। और ये इन्होंने मल्टीप्लाई इसलिए डाला था क्योंकि इन्होंने 5 को हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन से भी, इसलिए इन्होंने मल्टीप्लाई डाला था। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास जब हम सम ऑफ एटॉमिक मास करते हैं तो प्लस आता है। अब 5 को जब 2 से किया, इट्स मीन हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए? 10, और ये ऑक्सीजन के साथ भी 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 10 × 1। 10 × 1 इसलिए लिखा है क्योंकि 5 जब हाइड्रोजन के 2 से मल्टीप्लाई हुआ, टोटल हाइड्रोजन कितने आ गए हैं? 10 आ गए हैं, 10। और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? 1, तो मैंने 10 को किससे मल्टीप्लाई किया है? 1 से। अब हमारे पास प्लस डालना था क्योंकि हमारे पास सम ऑफ एटॉमिक मास होता है। अब 5 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ, तो मैं कितने एटम हो गए हैं ऑक्सीजन के? 5। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 16, तो मैंने ये 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। स्टूडेंट्स अगेन सुन लो, मोलर मास कैसे फाइंड आउट हो रहा है। Cu हमारे पास कितने थे? 63.5, इसका हमने एटॉमिक मास लिखा है। सल्फ़र का क्या है? 32। ऑक्सीजन के 4 एटम थे, तो हमारे पास ब्रैकेट लगा दिए 4 × 16 इसलिए किए क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 16। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने प्लस क्यों डाला है? क्योंकि सम ऑफ एटॉमिक मास, जब हम एक एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखते हैं उसके बाद प्लस आता है, इन्होंने मल्टीप्लाई इसलिए डाला है क्योंकि ये 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है हाइड्रोजन के 2 के साथ, और 5 ऑक्सीजन के साथ भी हो रहा है। जब 5 हाइड्रोजन के 2 के साथ हुआ, 5 2 10, टोटल हाइड्रोजन के कितने एटम आ गए? 10। तो 10 को 1 से इसलिए किया क्योंकि एटॉमिक मास हाइड्रोजन का क्या है स्टूडेंट? 1 है। ऑक्सीजन हमारे पास O था, और का एटॉमिक मास 16 होता है, तो ये 5 ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा था, ये 5 दोनों के साथ हो रहा था, तो मैंने 5 एटम ऑक्सीजन के लिखे हैं, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का लिखा है 16। अब 63.5 प्लस 32 प्लस 4 को 16 से किया 64, प्लस 10 को 1 से किया 10, जब 5 को 16 से किया तो 80। जब हम इन सारों को ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, हमारे पास आंसर आता है 63.5 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 10 प्लस 80, हमारे पास आंसर आया 249.5। यह हमने मोलर मास निकाला, यहाँ पे लिख दो मोलर मास।
अब हमने आगे क्या करना है, अब हमने आगे फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स टू फाइंड। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, आगे हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने थे एंड मैंने लिख दिया है। अब इसका आगे पार्ट मैं यहाँ पे करवा देता हूँ स्टूडेंट्स, जगह कम हो गई है। अब सोल्यूशन, हमारे पास सोल्यूशन क्या था, एज फर्स्ट फार्मूला अप्लाई हुआ है क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास गिवन है, मास फाइंड आउट करना है, मोलर मास हमारे पास आ गया है, n इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास, जस्ट वी हैव टू पुट अप द वैल्यू। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1.05, मास हमने फाइंड आउट करना है, मोलर मास हमारे पास क्या है 249.5। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया मास का 1.05 मल्टीप्लाई बाय 249.5। यहाँ पे हमारे पास मास था, जब मैंने 249.5 को 1.05 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 1.05, हमारे पास आंसर आया 261.97। अब मास का यूनिट क्या है ग्राम, तो मैंने यहाँ पे ग्राम लिख दिया। स्टूडेंट्स ये बहुत ट्रिकी सा न्यूमेरिकल था, अगेन सुन लो, हमारे पास मोल्स हमारे पास गिवन थे, ये लिख लिया है। मोलर मास मैंने आपको डिटेल में बता दिया कैसे फाइंड आउट किया। मोलर मास हमारे पास 249.5 आया है। नंबर ऑफ मोल्स वाला फार्मूला लगता है मास डिवाइड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या थे 1.05, मास हमने फाइंड आउट करना था, मोलर मास क्या आया था 249.5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। स्टूडेंट्स हमारे पास ई पार्ट है 1.7 का लास्ट पार्ट 0.15 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमने गिवन डाटा में हमारे पास क्या है, गिवन डाटा नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं 0.15 मोल्स। अब मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लिखना है। मोलर मास क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कई दफ़ा बता चुका हूँ, ये फार्मूला पुट अप होगा, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मोलर मास फाइंड करेंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा। मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं 2, तो मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इसलिए किए क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन 2 एटम थे, इसका एटॉमिक मास 1 होता है तो 1 प्लस मोलर मास फाइंड आउट करने का मेरी पिछली वीडियोस में आपको डिटेल में बताया था, फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, ये हम एक ही वे में फाइंड आउट करते हैं। सल्फ़र का हमारे पास क्या है एटॉमिक मास 32 प्लस इसलिए डाल रहे हैं, सम ऑफ एटॉमिक मास हमारे पास क्या होता है फार्मूला मास होता है। जो एटॉमिक मास का एलिमेंट होते हैं उनके सम करो, उनके एटॉमिक मास को हमारे पास मोलर मास या फार्मूला मास, इसके डिफरेंट नाम हैं। अब ऑक्सीजन के कितने एटम हैं स्टूडेंट्स 4 एटम हैं, तो मैंने 4 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का क्या है 16 है। अगेन सुन लो, हाइड्रोजन 2 एटम्स थे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इसलिए किया है, एटॉमिक मास हमारे पास हाइड्रोजन का 1 है। सल्फ़र हमारे पास 1 था तो मैंने सीधा सीधा इसका एटॉमिक मास लिखा है 32। ऑक्सीजन कितने एटम्स थे 4, तो 4 को 16 से इसलिए किया स्टूडेंट्स, हमारे पास एटॉमिक मास ऑक्सीजन का क्या होता है 16। 2 प्लस 32 प्लस 64, 34 प्लस 64, ये हमारे पास आ जाता है 64 प्लस 34 98। अब स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है हमारे पास मोलर मास, तो ये आ गया है मोलर मास, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ कैपिटल M से। टू फाइंड, हमने फाइंड आउट करना है मास, मास फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मास डिवाइड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे मैं आगे फर्दर सॉल्व कर देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 0.15, मास हमारे पास फाइंड आउट करना है, मोलर मास हमारे पास क्या आ गया 98 आ गया है। जब मैंने 98 को मल्टीप्लाई किया 0.15 से तो हमारे पास आंसर आया 14.7। मास का यूनिट किया है ग्राम, तो मैंने यहाँ पे
ग्राम लिख दिया। स्टूडेंट्स अगेन सुन लो, हमारे पास इस क्वेश्चन में कह रहे थे मास फाइंड आउट करना है। 0.15 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड था, नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 0.15, मोलर मास मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का फाइंड आउट किया 98 आया है। मास फाइंड आउट करना था तो ये फार्मूला फिर अगेन सुन लो, लास्ट में फार्मूला ये अप्लाई इसलिए हुआ है, हमने मास फाइंड आउट करना था। ये क्यों नहीं हुआ, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा। ये 3 फार्मूलाज हैं जिसके थ्रू हमारे चैप्टर 1 के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मास फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन मार्क डाल दिया, एन हमारे पास है नहीं। जब इस फार्मूले में 2 चीज़ें हैं ही नहीं तो बाकी 2 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये फार्मूला इसलिए अप्लाई नहीं हुआ स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे स्मॉल मास है ही नहीं, स्मॉल एम नहीं है, तो ये फार्मूला नहीं अप्लाई हो सकता। इस फार्मूले पे आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं यस, तो मैंने टिक कर दिया। मास हमने फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन मार्क। मोलर मास हमने किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं, जस्ट फार्मूला पुट अप किया, ये वाला मास डिवाइड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स 0.15 थे, 98 था, 0.15 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 98 हुआ है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 14.7 ग्राम। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। जो फ्यूचर की नेक्स्ट वीडियो कुछ डेज़ बाद मैं अपलोड करूंगा, वो आगे क्वेश्चन नंबर 1.8 जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चन हैं वो मैं सब आपको बोर्ड पे सॉल्व आउट करवाऊंगा विद द हेल्प ऑफ दीज फार्मूलाज। कोई भी आपका चैप्टर 1 का क्वेश्चन आ जाए फेडरल बोर्ड में, इसमें से मोस्टली 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए स्टूडेंट्स, आपने इन 3 फार्मूलाज के अकॉर्डिंग आपने फार्मूला पुट अप करना है, जो जो चीज़ गिवन होगी इसके अकॉर्डिंग, तो आपका होप्स हो सेल्फ असेसमेंट हो जाए, चैप्टर 1 की एग्जांपल्स हो जाए, न्यूमेरिकल्स हो जाए, इन 3 फार्मूलाज के अकॉर्डिंग आप सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। होप्स हो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डिफ़िकल्टी हुई तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।